जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे अनुराधा बजाज आंटी को। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच गुरु जी। आपका प्यार बेअंत है और मेरा यही मानना है कि जो होता है गुरु जी की मर्जी से ही होता है। और गुरु जी का मुझे आज सत्संग के लिए मौका देना, इट इज ऑल हिज लव, हिज डिवाइन ग्रेस। सो आई कैन ओनली से दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल गुरु जी। थैंक यू सो मच। जब भी ऐसा होता है कि मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कहा जाता है तो समहाउ कुछ ना कुछ मेरी एक इमोशनल कुछ ना कुछ कनेक्ट होता है गुरुजी से कुछ दिन पहले का, जिसका वो आंसर देते हैं मुझे। सो आज भी जो सत्संग शेयर करने के लिए कहा गया है तो मैं ये मानती हूँ कि ये गुरुजी ने मुझे मेरे जो इमोशंस मन में चल रहे थे उन्हीं के रिप्लाई के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो है हमारे साथ, इसलिए आज ये सत्संग का मौका दिया है। सो आई एम रियली थैंकफुल गुरु जी। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, इस एहसास के लिए कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। थैंक यू टू दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो कि मुझे ये सत्संग करने का मौका मिला। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई स्टार्ट विद माय सत्संग। मैं वैसे तो शिव जी की डिवोटी बचपन से ही थी। somehow I've been brought up in a very religious family where my mom was very religious and she would just emphasize के हम दिन में जरा सा टाइम जरूर पूजा में दें। और वो एक मन से थी पूजा के चाहे आप कुछ रिचुअल करो ना करो, लेकिन जरूर मन से भगवान को याद करो और उनका थैंक्स करो। सो बचपन से ही आई ऑलवेज फेल्ट अ वेरी डिवाइन कनेक्शन विद शिव जी। और जब भी मैं शिव मंदिर में जाती थी मुझे एक अलग सा ही अनुभव होता था जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग होता था। आई नेवर न्यू दैट इवेंचुअली इन माई लाइफ आई विल गेट टू मीट शिव जी, गुरु जी। uh, हुआ ये था कि मेरे मासर जी जो कि फरीदाबाद में रहते थे, एक बार मेरी कजिन के दांत में दर्द हो रहा था और जो उसके खुद के डेंटिस्ट थे वो टाउन में नहीं थे। तो मेरे मासर जी मासी दिखाने चाहते थे उसको, बट उस दिन उसको दर्द काफी हो रहा था तो मासर जी ने कहा चलो मैं आपको एक मेरे बचपन के फ्रेंड है डेंटिस्ट, उनके पास लेके जाता हूँ। तो वो डॉक्टर MM बजाज की क्लिनिक लेके गए मेरी कजिन को। और वहां पे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा और वहाँ पे हमेशा गुरबाणी चलती रहती थी क्लिनिक में। तो गुरबाणी सुनी और वो बहुत उन्होंने गुरुजी की बातें की। और फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी मिलना चाहता हूँ गुरुजी को, और इस तरह से वो गुरुजी के पास गए। अब वहाँ गए तो वहाँ पे पुनीत जी आए थे चंडीगढ़ से, और डॉक्टर पुनीत बजाज। और वो जब उनसे मिले तो उनके मन में एक थॉट आया कि रुचि और पुनीत का रिश्ता अच्छा रहेगा। माय निकनेम इज रुचि। और जब ये थॉट आया तो हमें, मतलब दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, बट अब इतना जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि देर इज नो कोइंसिडेंसेस, इट इज ऑल गुरुजीज प्लान, इट इज ऑल गुरुजीज चॉइस। तो ये गुरुजी ने ही उनके मन में थॉट डाला और उन्होंने वो लोगों ने मेरी फोटोग्राफ ली और वो गुरुजी के पास डॉक्टर बजाज से बात की और वो गए। अब मैं अभी तक डॉक्टर बजाज बोल रही हूँ, इवेंचुअली ही इज माय फादर इन लॉ, मेरे पापा जी हैं। और फिर वहां पर जब फोटोग्राफ लेके गए तो जब पापा ने फोटो दिखाई गुरुजी को तो गुरुजी ने मेरी फोटोग्राफ उल्टी देखी, जहां से वाइट शीट होती है, और उल्टी देख के ऐसे आगे पीछे की और फिर बोला ब्राह्मणा दी कुड़ी कितों फसा लेती, कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो, कह के उन्होंने गुरुजी ने पापा की तरफ फोटो दे दी, फेंक दी। और इस तरह से हमारा रिश्ता हुआ गुरुजी की मर्जी से। और
मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जस्ट अ मंथ बिफोर दिस इंसिडेंट पुनीत जी के साथ गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट कोई आंटी गए थे और उन्होंने गुरुजी को पूछा था कि गुरुजी डॉक्टर की शादी कराओ। उनके मन में कोई था डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर पुनीत के लिए। तो वो चाहते थे कि गुरुजी बोलें तभी मान जाएगा पुनीत। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि गुरुजी आप डॉक्टर साहब की शादी कराओ। तो उस टाइम पे जस्ट अ मंथ बिफोर दिस इंसिडेंट जो ये मैंने अभी बताया, मेरी फोटोग्राफ वाला, गुरुजी ने उनको आंटी को मना कर दिया, बोला डॉक्टर आ देंगे जल्दी शादी होगी, ये कह के उन्हें मना कर दिया। और जस्ट 1 महीने बाद ये इंसिडेंट हुआ। तो ये अगेन ऑल गुरुजीज प्लान। और उसके बाद हमारा 9 जुलाई को रोका हुआ। और रोके के बाद हम दोनों फैमिलीज गुरुजी के पास गए एम्पायर स्टेट, उनका आशीर्वाद लेने। और जब हम गए तो मेरी जैसे मैंने बताया मेरी मासर जी ने मेरा रिश्ता कराया, तो मेरी मासी की फैमिली भी हमारे साथ थी। और मेरी एक कजन थी हमारे साथ उस दिन गई। तो जब गुरुजी से सबको इंट्रोड्यूस करा रहे थे और एकदम से गुरुजी ने जब मेरी कजन को इंट्रोड्यूस कराने लगे तो बोला की कर दिए। तो पुनीत जी ने कहा एमबीए कर रही है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन, हंसते हुए। और बस अभी तक मुझे ये पता था कि महापुरुषों के वाक खाली नहीं जाते, उनका एक एक शब्द बोला हुआ मतलब सच होना ही है, वो ब्लेसिंग्स है। ये सुनते ही मेरी कजिन और मैं एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लग गए, क्योंकि किसी और बड़े को नहीं पता था, लेकिन मुझे, मेरी एक और कजिन और मुझे पता था दैट शी लाइक्ड अ बॉय एंड शी वाज गोइंग अराउंड विद अ बॉय जो उस टाइम पे अमेरिका में एमबीए कर रहा था। तो हमें लगा कि तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दिए हैं कि उसकी उससे शादी होगी। और सच में उसकी वेडिंग हुई उसी लड़के के साथ। और हमें लगा था कि शायद ये ब्लेसिंग्स मैरिज तक सीमित हैं, बट इवेंचुअली गुरुजी ने दिखाया कि एक एक बोला हुआ उनका शब्द पूरा होता है। और उसमें बहुत डीप मीनिंग होता है, वो सब टाइम आने पे समझ आता है। तो कुछ सालों के बाद, लिटरली गुरुजी के ये कहने के 9 to 10 years के बाद हमें समझ आया, दो ही बिलोंग टू अ बिजनेसमैन फैमिली इन फरीदाबाद, ही मूव टू कनाडा फॉर गुड। और वो वहीं सेटल हो गए पीआर लेके। तो इससे हमें ये रियलाइजेशन हुई जो गुरुजी ने इतने साल पहले बोला था, मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन, मतलब सिर्फ मैरिज के लिए नहीं था, वो उसके वहां पर सेटल होने के लिए भी था। तो ये है गुरुजी के बोले हुए जो एक एक शब्द है, उसकी महिमा। हम शायद उसको समझते थे कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं या गुरुजी ने वैसे ही जेस्ट में बोल दिया, लाइटली ले लिया, बट गॉड का बोला हुआ एक भी शब्द खाली नहीं जाता। उसमें बहुत डीप मीनिंग होता है और ब्लेसिंग्स होती हैं, जो कि हमें इवेंचुअली समझ आया बहुत सालों के बाद उसका एक एक मीनिंग। और दे बोथ आर वेरी हैप्पी ओवर देयर। मैं जिस कजिन की बात कर रही हूँ वो भी गुरुजी से बहुत जुड़े हुए हैं और गुरुजी ने उनकी लाइफ को बहुत ब्लेस कर रखा है। though their entire family is in India, but and they were the like first ones from their family to move to Canada. और बहुत ही मतलब सोशल है मेरी कजन और बहुत ही फैमिली लविंग है, तो उसके लिए मूव करना बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरुजी हैज मेड इट पॉसिबल, बिकॉज गुरुजी ने उसको वो गुरु परिवार वहां पे दिया है जिससे उसको कोई भी फेस्टिवल, कोई भी उसका पर्सनल ओकेजन, उसको लगता ही नहीं है कि मेरी फैमिली यहाँ नहीं है। वो गुरुजी ने ऐसा गुरु परिवार दिया है कि वो उसके मन की हर एक इच्छा पूरी करते हैं बिना उसके कोई इच्छा जाहिर किए। जैसे कि मुझे भी यही लगता है कि मेरी इच्छा गुरुजी पूरी करते हैं बिना मेरे उन उन शब्दों को जबान पे भी लाए। मैं शायद मैं गुरुजी को बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर मेरे मन में एक सच्ची भावना से आता है तो वो गुरुजी जरूर पूरा करते हैं। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। हमारे ऐसे रोका हुआ और रोके के बाद भी मैं एक्चुअली गुड़गांव में जॉब करती थी तब। तो कई बार हम एम्पायर स्टेट जाते होते थे। पुनीत जी आते होते थे गुड़गांव, मुझे पिक करते थे। और मैं और मेरे ब्रदर कई बार और पापा जी, हम जाते होते थे गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट।
ऐसे कई बार वहाँ जाने का मौका मिला एम्पायर स्टेट, और गुरुजी के बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए। जैसे ही वो दिन याद आते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि मन कहीं और ही, किसी और ही वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गया है। बड़े मंदिर में फर्स्ट टाइम गई थी जब आई थिंक इट वाज 30th जुलाई और 31st जुलाई, वो 2005। आई थिंक आई डिडंट से द ईयर। 2005 वाज द ईयर व्हेन आई वेंट टू गुरुजी। 9 जुलाई को पहली बार दर्शन किए थे, और बड़े मंदिर में गई थी आई थिंक 30th या 31st जुलाई था, जिस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था उसी साल। और उस साल गुरुजी का दरबार बाहर लगा हुआ था, जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है बाहर, और जो मंदिर का प्रेमाइसेस है हॉल के, उसके मेन हॉल के उसके बीच में जो जगह थी, वहां गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। और जैसे मेरी टर्न आने लगी मत्था टेकने की, मैंने जरा सा आगे बढ़ी तो गुरुजी ने कहा, आओ जोशी आंटी आओ। पहली बार लाइफ में मुझे लगा ये क्या हुआ, मुझे किसी ने आंटी बोला, मैं तो गुरुजी से बहुत ज्यादा छोटी हूँ, ये क्या हुआ। और मन में इस कंफ्यूजन के साथ साथ मैंने मत्था टेका, और मैंने सोचा शायद मेरी शादी होने वाली है, गुरुजी कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं। बट मैं इसी कंफ्यूजन में मत्था टेक के जैसे ही मैं वापस आई पलटी, तो मैंने देखा कि पापा जी पुनीत जी बहुत खुश हो रहे हैं। वो वो कह रहे हैं कि जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वो बहुत खुश हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि गुरुजी ने आपको आंटी बुलाया है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। फिर पापा ने समझाया कि बहुत से संगत कई बार सालों आती हैं, गुरुजी कोई बात नहीं करते। आ, कई बार उनकी मर्जी होती है कि वो बात नहीं करते, और आपसे बात की है, आपको आंटी कह के बुलाया है। इट्स लाइक यू नो ही इज एक्सेप्टिंग यू इन गुरु परिवार, उन्होंने आपको प्यार से बुलाया है, तो बहुत खुश थे पापा। और तब मुझे वो वैल्यूज पता चली उन शब्दों की जिनसे मैं डिस्टर्ब हो रही थी। मुझे लग रहा था लिटरली कि आप गुरुजी आंटी क्यों बोल रहे हैं। तब मुझे पता चला तो कि गुरुजी प्यार से संगत में अंकल आंटी कह के बुलाते हैं। और उसके बाद से तो ये हुआ कि जब भी मैं एम्पायर स्टेट जाती थी, मेरे को कभी ऐसा कुछ अर्ज नहीं हुई कि मैं गुरुजी से कोई बात करूं या मैं उनसे कुछ पूछूं, कुछ ऐसा लगता नहीं था। बस मुझे मन करता था मैं गुरुजी को देखती रहूं। और मन ही मन में कई बार गुरुजी से कहती थी, गुरुजी आज मुझे जोशी आंटी कह दो, मुझे बस अच्छा लगेगा कि आपने मुझे ब्लेस कर दिया। और जिस जिस दिन मैं ये सोचती थी, उस दिन गुरुजी या तो जब मैं आती थी तब मुझे बुला देते थे जोशी आंटी, या मैं जब इजाजत लेने लगती थी तब बुला देते थे। तो गुरुजी ने इस तरह से कई बार मेरे मन के भाव शुरू से ही मैं कहूंगी कि ऐसे पढ़ के हमेशा आ, उनको आंसर किया, और बहुत प्यार से आंसर किया। एक बार गुरुजी ने हाँ, ऐसे ही जब हम एम्पायर स्टेट गए थे, मुझे अभी एकदम से थॉट आया कि मुझे एक बार गुरुजी ने ये भी कहा था, पापा साथ में थे, तो मैंने मत्था टेका, पापा ने मत्था टेका, तो गुरुजी ने कहा सौरे दी सेवा करे कर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और छोटी छोटी कुछ ना कुछ गुरुजी कई बार कह देते थे। एक बार मुझे याद है लाइक गुड़गांव में एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, एनुअल सत्संग ऑर्गेनाइज किया गया था 25 दिसंबर को किया था। इट वाज द ईयर 2005 आई बिलीव, और 2006, मुझे याद नहीं आ रहा। उस दिन भी गुरुजी ने बात की, और मेरी भाभी थी साथ में, पूछा पूरा, बड़े प्यार से हंसकर बात की। तो दोज वर लाइक वेरी सच गोल्डन मोमेंट्स विद गुरुजी। अ, हमारी शादी हुई, और शादी के बाद हम गुरुजी के पास गए मत्था टेकने, आशीर्वाद लेने। और जब हमारी वेडिंग को अभी 2 दिन हुए थे, तो अभी हम लाइन में लगे हुए थे मत्था टेकने के लिए, और अभी हमारी टर्न भी नहीं आई थी, और एकदम से गुरुजी ने हमें देख के बोला, ऐसे की कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। और हम दोनों एकदम से इतना एम्बैरस हो गए, एंड वी वर लाइक हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी की खैर वो ब्लेसिंग्स थी जो गुरुजी ने हमें दी थी, एंड वी एक्चुअली हैड अ वेरी गुड टाइम आफ्टर दैट। बहुत गुरुजी ने हमें
अच्छे से हम घूमे और बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया। उनकी प्रेजेंस हमें हमेशा हर दिन फील हुई। उसके बाद दिसंबर ऑफ दैट ईयर मुझे याद है कि हम जैसे एम्पायर स्टेट जाते होते थे, एक बार ऐसे ही टाइम पे मेरे मास्टर जी साथ थे, दूसरे मास्टर जी जो अमृतसर से बिलोंग करते थे, इंदर मास्टर जी। और हम कहीं जा रहे थे तो वो हमारे साथ थे और वो भी गए गुरुजी के वहां, और उनको उस दिन गुरुजी ने पूछा कौन है, और हमने बताया कैसे गुरुजी अमृतसर से हैं, बैंक में काम करते हैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसके लिटरली थोड़े दिन के बाद गुरुजी का फोन आया पुनीत जी के फोन पे। हम अभी फरीदाबाद में ही थे, और एकदम से जैसे ही फोन आया और अननोन नंबर था, और जैसे ही कॉल उठाई तो जैसे ही गुरुजी की आवाज सुनी, हम दोनों इतने खुश हो गए, और लिटरली वी वर जंपिंग विद जॉय, और समझ नहीं आ रहा था, साथ साथ नर्वस हो रहे थे कि गुरुजी फोन कर रहे हैं, क्या हुआ। और फिर उस दिन गुरुजी ने एक फंक्शन था डुगरी में, उसके लिए इनवाइट किया, और साथ साथ ये कहा कि मास्टर जी को भी अपने लेके आना, बैंक वाले मास्टर जी को। और फिर डुगरी में उसी साल 2005 में, आई थिंक इट वाज 28 और 27, आई बिलीव 28 ओनली, 28 दिसंबर था जब डुगरी में एक फंक्शन के लिए जब गुरुजी ने इनवाइट किया था, हम वहां गए। वहां पे मैंने लिटरली फर्स्ट टाइम देखा इतनी संगत, इतनी संगत। तब तक मैंने बड़े मंदिर में भी देखी थी, और लेकिन जो मैंने उस दिन डुगरी में संगत देखी, आई वाज लाइक कि ये बहुत ज्यादा पंजाब की संगत थी, वहां दिल्ली की संगत थी, चंडीगढ़ की संगत थी। तो सुबह फंक्शन था तब बहुत संगत आई, और शाम को तक बहुत संगत लौट चुकी थी। तो देर वर ओनली लाइक फ्यू पीपल, मेरे ख्याल से हार्डली 50-60 लोग होंगे, जो जिनमें गांव के भी लोग थे, वहीं डुगरी पिंड के, और चंडीगढ़ के थे, और कुछ दिल्ली के लोग थे जो वहां पे थे। अब शाम को गुरुजी फिर वापस फंक्शन के बाद अंदर रूम में चले गए थे, और फिर शाम को गुरुजी फिर से आए, और उससे उनके आने से पहले ही सब इकट्ठे मिलकर गीत वगैरह शुरू हो गए, डांस करना शुरू हो गए, और फिर गुरुजी आए, सबने मत्था टेका, और उस दिन गुरुजी की कृपा से मुझे भी बहुत डांस करने का मौका मिला। हम सबने ही डांस किया, और आज उसके वीडियोस भी हमें मिलते हैं यूट्यूब पे। माय हस्बैंड, मैंने, मेरी मास्टर जी आए थे जो अमृतसर से, वो, और मेरी कजिन, उनकी बेटी, उसने भी डांस किया। और आज मैं सोचती हूँ तो मुझे याद आता है उसके, तब के उसकी फिंगर में कुछ हो रहा था, तब कुछ ऐसी इन्फेक्शन थी जिसको उसने डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। और उस दिन जस्ट डुगरी आने के बाद उसकी वो एकदम से ठीक हो गई थी, फिंगर की इन्फेक्शन, फिंगर था या थंब था मुझे याद नहीं, बट उसकी इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये शायद गुरुजी का तरीका था कि मास्टर जी को बुला के उन्होंने उसको भी ब्लेस किया, मेरी कजन को। तो हम डांस कर रहे थे, और डांस करने के बाद हमने खूब डांस किया, और इतने ठेठ पंजाबी गानों पे डांस किया जो मुझे समझ भी नहीं आ रहे थे। मतलब आई बिलोंग फ्रॉम अम्बाला, बट मैं इतना ज्यादा पंजाबी हमारे घर में बोलते नहीं थे, तो मुझे इतनी आती नहीं थी। और मुझे जस्ट आई लव डांसिंग, मेरे को बचपन से ही बहुत डांस का शौक था, तो मुझे ये पता था कि मैं भगवान के आगे डांस करने का मौका गुरु जी के आगे छोड़ नहीं सकती, तो मैं बस डांस कर रही थी। मुझे एबीसीडी नहीं समझ आ रहा था कि गानों में क्या बोल रहे हैं, बट आई वाज जस्ट डांसिंग। और उसके बाद डांस करने के बाद मैंने जब चाय प्रसाद के लिए बैठने लगे, तो मैंने मत्था टेका गुरुजी के आगे, और जैसे ही मैंने मत्था करके सिर उठाया, तो मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी ने कुछ बहुत ही तेज ठेठ पंजाबी में कुछ बोला है। और मैं मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने बोला एदे ना मुंडा होएगा। अब मैंने सिर उठाया और मैंने देखा गुरुजी का फेस है एक ओल्ड आंटी की तरफ, और मैंने कहा गुरुजी ने इनको तो बोला नहीं, और मेरी कजन जो है वो मेरे पीछे थी, जो वो लाइक मे बी शी वाज इन 7th और 8th। तो मैंने कहा बोला किसको है? तो मैंने कहा बोला तो मुझे ही है। अब मैं 10 मिनट्स तक मत्था टेकने के बाद जाकर कंफ्यूज ही रही, और मुझे समझ ही नहीं आया कि नहीं नहीं मुझे नहीं बोला, मुझे नहीं बोला। मे बी आई वाज जस्ट मैरिड, अभी 1 मंथ ही हुआ था मैरिज को, और मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं हमें नहीं बोला, गुरुजी ने मुझे नहीं बोला।
बट 10 मिनट्स के बाद मुझे रियलाइजेशन हुई कि नहीं, गुरुजी ने बोला तो मुझे ही है और शायद यही बोला है। तो मैंने फाइनली पुनीत जी से शेयर किया कि पुनीत जी ऐसे बोला है गुरुजी ने। एंड जैसे ही मैंने शेयर किया, वो तो इतने ज्यादा खुश हो गए, वो खुशी के मारे कहने लग गए कि वाओ, ये तो ब्लेसिंग्स है। उन्होंने देखा कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ और मैं अनश्योर हूँ कि ये बोला है गुरुजी ने कि नहीं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बहुत, गुरुजी अपने आप जो ब्लेसिंग्स देते हैं वो बिना मांगे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। हमने नहीं मांगा, गुरुजी ने दिया है, तो ये हमें ब्लेसिंग्स हैं, वी शुड एक्सेप्ट, वी शुड बी हैप्पी। तो फाइनली धीरे धीरे मुझे वो रियलाइजेशन हुई एंड आई थैंक गुरुजी। मन ही मन में मैंने थैंक यू बोला गुरुजी को। और इस तरह से गुरुजी ने हमें फर्स्ट चाइल्ड के लिए ब्लेस किया था। और उसके थोड़े ही टाइम बाद जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, तो हम आज ये सुनते हैं कि गुरु परिवार, लेकिन ये सच ऐसा था गुरु परिवार का कि हम बहुत ही क्लोज नेट एक यहाँ पे रहते थे। तो जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, पुनीत जी ने एक गुरु परिवार में हमारे आंटी है, चोपड़ा आंटी, उनको कॉल किया ये शेयर करने के लिए। और जैसे, और वो वहां थे उस दिन बद्दी सॉरी डुगरी सत्संग में। तो जैसे ही उन्होंने फोन किया, पुनीत जी की आवाज सुनते ही आंटी ने कहा ओके कंग्रेचुलेशन, रुचि प्रेग्नेंट है। मतलब एज इफ शी न्यू, उन्होंने सुना था तो उनको पहले ही पता था कि गुरुजी ने बोला है तो ये होना ही है। तो उनके शेयर करने से पहले ही उन्होंने उनको कंग्रेचुलेट कर दिया, पुनीत जी को। और उसके बाद हम हमेशा ही कोशिश होती थी, इवन व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, हम चंडीगढ़ में रहते थे, तो हम जाते होते थे हर 10-15 डेज में एम्पायर स्टेट गुरुजी के मत्था टेकने। तो जब मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी तब भी हमारी यही फ्रीक्वेंसी थी कि हम हर 10-15 दिन में गुरुजी के मत्था टेकने जाते होते थे एम्पायर स्टेट। कई लोग हमें बोलते भी होते थे कि इतना मत ट्रैवल करो, बट लिटरली हम दोनों का ये हाल होता था कि अगर हम गुरुजी से नहीं मिलेंगे तो मतलब जैसे कि कुछ हो जाएगा हमें। इट वाज ऑलवेज लाइक कि आवर सोल्स नीडेड चार्जिंग, जैसे बैटरीज मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, हमें वैसे ही लगता था हमारी सोल को चार्ज करना है हमें, बस हमें गुरुजी के पास जाना है। कुछ बेचैनी होती थी कि अगर हम नहीं गुरुजी के पास जाते थे तो। माँ, और बहुत अच्छा लगता था जब हम गुरुजी के पास जाते थे। हम छुपते थे कि हमें गुरुजी जल्दी बुलाए ना, इजाजत ना दे दे जाने के लिए, क्योंकि गुरुजी को पता होता था कि हम सीधा चंडीगढ़ से आ रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने, हम छुपे इधर उधर हुए, लेकिन गुरुजी ने इशारा करके बुलाया और कहा कि चलो चलो, और इजाजत दी। बहुत ही गोल्डन पीरियड था वो। और उन्हीं उसी टाइम दौरान में मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है कि एक बार हम जल्दी पहुंच गए थे एम्पायर स्टेट, हम बाहर बैठे हुए थे अभी, गुरुजी बैठे नहीं थे, बाहर नहीं आए थे और हॉल भी नहीं खुला था। तो हम बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे हॉल खुलने का। इतने में सिंगला अंकल बाहर आए और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी बुला रहे हैं चलो। मैं तो लिटरली डर गई। मैं तो ऐसा कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं था कि गुरुजी को मैं अकेले ऐसे मिलने जा रही हूँ और साथ में कोई लीड जी भी ना हो। और मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या किया है, क्या हो गया। खुशी भी हो रही थी और थोड़ा थोड़ा नर्वस भी हो रही थी मैं। तो ऐसे हाँ, सिंगला अंकल समझाते हुए कि कुछ नहीं हुआ, चलो चलो करके मुझे ले गए। गुरुजी अभी रूम में ही थे और रूम में वो बेड पे बैठे हुए थे। मैं गई, मैंने गुरुजी को मत्था टेका। जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा, वो सिंगला अंकल की तरफ देख के कहने लगे ए किन्नू ले आया है, एनू नहीं कुछ आंदा, किसी और नु ले गया। और जैसे ही गुरुजी ने ये बोला, अभी तक तो बस मैं नर्वसनेस के मारे यही कह रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ नहीं आता। बता दिया था मुझे सिंगला अंकल ने कि गुरुजी की शर्ट का बटन डालना है। और मेरे लिटरली उसी टाइम हाथ कांपने शुरू हो गए थे कि मैंने गुरुजी की शर्ट का बटन टांगना है, मैं कैसे करूंगी। मतलब आई वाज वेरी यंग और मुझे ऐसा फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे करूंगी। और मैं लिटरली डर के मारे ना नर्वस हो गई थी और मैं कांपने लगी थी। तो मुझे लगा कि मैं कैसे करूंगी। गुरुजी का ऑरा बहुत ज्यादा होता था। मतलब हम कभी नहीं, मैंने गुरुजी से खुद से बात इनिशिएट की थी, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं ये कैसे होगा। तो जैसे ये बोला गुरुजी ने, तो मैंने, अंकल ने कहा, इशारा किया चलने के लिए,
मैंने फिर से मत्था टेका, गुरुजी को इजाजत ली और मैं बाहर आई। और तब तक मैं लिटरली कंट्रोल कर रही थी और मुझे टप 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 मेरे आंसू बहने शुरू हो गए। मुझे लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरे को तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि गुरुजी सेवा दे रहे थे मुझे, और मैंने, क्या हुआ मेरे साथ। फिर गुरुजी ने ये भी बोल दिया मुझे नहीं आता। और मैं मन में सोचूं मुझे बटन टांगना तो आता है, बट आई वाज जस्ट नर्वस। गुरुजी मैं क्या, मतलब मैं अंदर ही अंदर गुरुजी से बात भी कर रही हूँ। और फिर मुझे सिंगला अंकल समझाने लगे कि बेटा गुरुजी की डांट में भी बहुत ब्लेसिंग्स होती है, आप बिल्कुल मत सोचो ये सब। तो वो देख रहे थे कि मैं रोना शुरू हो गई थी, तो मैं ऐसे रोते रोते बाहर आ गई और मैं सोचे जा रही थी कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ एपिसोड मेरे साथ। और फिर गुरुजी ने ही विद टाइम ये रियलाइजेशन मुझे दी कि उन दिनों कुछ ऐसा हो रहा था कि व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग वंडरफुल इन योर लाइफ, आप हवा में मस्त हो जाते हो, हवा में झूलने लगते हो। और मुझे लगता है कि मेरा शायद वो टाइम था और सब कुछ अच्छा जा रहा था और मैं थोड़ा सा ईगो में आ गई थी। तो शायद वो एपिसोड ऐसा है कि उस दिन गुरुजी ने मेरी ईगो खत्म कर दी थी बिल्कुल। गुरुजी ने की वो जो डांट थी, वो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि गुरुजी ने ये दिखाया है कि लाइफ में कभी अहंकार नहीं रखना चाहिए। वो मुझे एक लगा कि मुझे गुरुजी ने वो प्रैक्टिकल लेसन दिया है। अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और ये आज तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। गुरुजी ने अगर कुछ और होता तो गुरुजी मुझे जरूर कुछ ना कुछ किसी रूप में बताते, किसी तरीके से बताते। और उस दिन तो गुरुजी से डांट भी मिली है। उसके बाद हम जाते रहते थे गुरुजी के पास। और जैसे मैंने बताया एक्सपेक्टिंग भी थी मैं, तब भी मैंने गुरुजी के डांस किया है, बड़े मंदिर में भी डांस किया है। दिसंबर 31 को गुरुजी ने बुलाया था कि सिंगला अंकल को बोला जोशी आंटी को बुला के लाओ डांस के लिए। और फर्स्ट टाइम मैंने तब बड़े मंदिर में साड़ी पहनी थी। एंड जब पहनी थी तो हील्स के साथ पहनी थी, और फिर जब डांस कर रही थी तो ऑब्वियसली विदाउट हील्स था। तो मैं बड़ी डिफिकल्टी से डांस कर रही थी और उस दिन मैंने कहा सॉरी गुरुजी, आपने मुझे स्पेशली बुलाया डांस के लिए और मैं अपना बेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मन ही मन मैंने सोचा। और ऐसे बहुत ओकेजन्स पे मैंने डांस किया। इनफैक्ट हमने बद्दी संगत की तरफ से कई बार गुरुजी के लिए प्रिपेयर करके डांस किया। अ, ऐसे ही एक बार गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद भी हमने पूरा साता, आई थिंक मे बी वी वर 10 गर्ल्स और सम, जिन्होंने बड़े मंदिर के हॉल में डांस करने का हमें मौका मिला गुरुजी के लिए। आई फील रियली रियली ब्लेस्ड। तो मुझे ये लगता है कि ये डांस की सेवा मुझे ने गुरुजी ने दी हुई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी, जिस तरह आजकल सत्संग पे डांस होने लग जाता है और हर तरह के गाने चलते हैं उस तरह से हो, इट इज नॉट लाइक दैट। बट मेरा अलग तरह से मानना है कि आ, आप भगवान की जो भी भक्ति करते हो वो अलग तरीके से करते हो। कोई भजन गा के करता है, कोई मंत्र जाप करके करता है, कोई अपने दिल के भाव एक डांस के रूप में प्रस्तुत करता है, पर वो दिल से आना चाहिए। और वो इस तरह के जैसे आजकल पार्टी के माहौल में होता है उस तरह से नहीं होना चाहिए। इट शुड कम डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट और वो मीनिंगफुल होना चाहिए उस टाइम पे, ऐसे तड़क भड़क डांस पार्ट के उसमें पार्टी सॉर्ट में नहीं। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इस तरह से आती रही। आ, उसके बाद हमारे बड़ा बेटा हुआ और दिसंबर में व्हेन ही वाज बॉर्न, तो उसके बाद जब पुनीत जी गए, उससे पहले पुनीत के फ्रेंड्स गए थे एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी ने कहा, अभी उससे पहले मेरे फादर इन लॉ गए थे, सॉरी 2 दिन पहले, 2 दिन होने के बाद, अर्जुन के 2 दिन पैदा होने के 2 दिन बाद वो गुरुजी के पास गए। उन्होंने सोचा मिठाई लेके कि मैं गुरुजी को बताऊंगा कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग से मेरे पोता हुआ है। बट जैसे ही वो एम्पायर स्टेट में किचन की तरफ से गए, उन्होंने वहां पे अम्मा जी थे, अम्मा जी उनको मुबारकबाद देने लगे। तो पापा बहुत हैरान हुए, उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला। तो अम्मा जी ने कहा कि गुरुजी ने तो परसों ही बोल दिया था कि बाजार से पोता होया है, मिठाई बंदो। तो वी फेल्ट रियली ब्लेस्ड कि गुरुजी ने ऐसा कहा और ऐसा मिठाई बंटवाई वहीं। तो ये
सिर्फ कहने की बात ही नहीं है कि गुरुजी अपनी संगत को परिवार मानते थे, ये सच है। और गुरुजी ने बहुत तरीकों से हमें ये दिखाया है प्रत्यक्ष के गुरुजी अपनी संगत को परिवार मानते थे। और और मानते हैं। आई एम सॉरी, दैट इज ट्रू इवन टुडे। फिर पापा जब गुरुजी से मिले तो पापा ने नहीं बताया, पर गुरुजी ने उस दिन उन्हें बोला अभी तो एक और पोता देना है। हमसे नहीं शेयर किया था। फिर पुनीत जी के बद्दी मंदिर से फ्रेंड्स गए थे, और उनको भी गुरुजी ने बोला डॉक्टर के बेटा हुआ है, डॉक्टर को भी एक और बेटा देना है। उन्होंने भी मुझे नहीं बताया, पुनीत जी को से शेयर किया, बट पुनीत जी डिडंट टेल मी। और मतलब लिटरली आफ्टर 11 days पुनीत जी वेंट टू गुरुजी और एम्पायर स्टेट, और उस दिन उन्होंने अरदास भी की गुरुजी को कि गुरुजी आपने नाम रखना है बच्चे का। और गुरुजी ने पुनीत जी के रिक्वेस्ट करने पे अर्जुन नाम रखा, जो कि वो कई बार सत्संग में बताते हैं कि उनके डीप डाउन हार्ट में नाम था अर्जुन, जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था, मुझसे भी शेयर नहीं किया था। बट पुनीत जी के बार बार रिक्वेस्ट करने पे गुरुजी ने वही नाम रखा अर्जुन, जो उनके दिल में था। उन्होंने लेकिन शेयर नहीं किया था, उन्होंने यही सोचा था जो गुरुजी नाम रखेंगे। और उसके बाद उस दिन भी उनको पुनीत जी को गुरुजी ने कहा अब एक और बेटा देना है। अब मुझे तब भी नहीं पुनीत जी ने बताया था कि ऐसा कोई बात हुई है। और दिसंबर 25 को उस साल, सॉरी दिसंबर 25 2005 में गुरुजी लास्ट सोही बैंक्वेट आए थे चंडीगढ़ जीरकपुर में। और जब फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरुजी लास्ट चंडीगढ़ 25 दिसंबर आए थे 2005। और सोही बैंक्वेट में उस दिन एक वेडिंग थी जहाँ गुरुजी आए थे, और बद्दी से और पुनीत जी और उनके फ्रेंड्स को बहुत वहाँ सेवा करने का, फ्लावर्स वगैरह का मौका मिला था। तो जब वो बाद में गुरुजी से मिले वहाँ, तो गुरुजी आए तो उन्होंने रिक्वेस्ट की वहाँ कॉलेज के जो बद्दी में डेंटल कॉलेज है वहाँ भी गुरुजी आए हुए हैं। गुरुजी ने फिजिकली वहाँ पे चरण डाले हुए हैं बद्दी कॉलेज में, और एक हॉस्पिटल ब्लॉक इनॉग्रेट किया था। और ये बोला था एक संगत को पंजाब में कि मैं बूटा बो के जा रहा हूँ, एक दिन पेड़ बनेगा। तो ये क्या शब्द थे, इवेंचुअली हमें बाद में पता चला कि जिस जगह को गुरुजी ने हॉस्पिटल ब्लॉक के लिए इनॉग्रेट किया था, बाद में इट वाज कन्वर्टेड टू अ स्कूल प्रेमाइसेस। और हमें सभी जानते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे आते हैं छोटे छोटे। तो वो गुरुजी ने दिखाया कि वहां पे बाद में गुरुजी की इजाजत से मंदिर बना बद्दी में, डेंटल कॉलेज में है मंदिर बद्दी का और गुरुजी का। और वहां पे गुरुजी की इजाजत से वो मंदिर बना। और गुरुजी ने अपने फोटोग्राफ पे अपने हाथ से साइन करके ब्लेसिंग्स दे के दिया, जो कि वहां पे गुरुजी की इजाजत से मंदिर शुरू किया गया। और वो धीरे धीरे मंदिर लिटरली ऐसा था कि एक छोटे से क्यूबिकल से बनता बनता आज एक बड़े हॉल में कन्वर्ट हो गया है। जो कि एक डेंटल कॉलेज में, मतलब एक कॉलेज प्रेमाइसेस में इतना मंदिर होना और इतने सालों से चलना, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना हो ही नहीं सकता था। सो दिस इज ऑल थैंक्स टू गुरुजी के उन्होंने ये पॉसिबल किया। और कितने हर दिन हर साल वहां पे बच्चे आते हैं और ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, इवन एक्स स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं। और दूर दूर तक से संगत आती है हिमाचल से वहां मत्था टेकने। तो ये सब पॉसिबल था, गुरुजी ने जो पॉसिबल किया। और वो उन्हीं का प्लान था, हम कोई नहीं सोच सकते थे कि क्या होगा कैसे होगा। तो जब 25 दिसंबर को सोही बैंक्वेट आए थे गुरुजी जीरकपुर में, तो वहां पे गुरुजी से अरदास की कॉलेज के ओनर ने कि आप चलिए गुरुजी एक और बार, जैसे आप एक साल पहले आए थे अब आज फिर चलिए आप कॉलेज। तो गुरुजी ने कहा हुन मैं डॉक्टर दे बेटे थी पार्टी चाहूंगा, पुनीत जी की तरफ इशारा करके। और मैं नहीं गई थी उस दिन सोही बैंक्वेट, क्योंकि अभी मेरा अर्जुन बहुत ही छोटा था, वो 20 दिन का ही था, तो मैं नहीं गई थी उस दिन। तो जैसे ही मुझे पुनीत जी ने फोन पे शेयर की ये बात, हम दोनों खुश भी बहुत हुए, लेकिन हम दोनों को ये भी लगा कि वाओ गुरुजी ने ये बात कही है, हमें गुरुजी को बुलाना है, हम कैसे करेंगे, कितने स्केल पे करेंगे, ऑल दोस थॉट्स स्टार्टेड
यू नो कि हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो ऐसे ही समय बीता और मुझे याद है कि दिसंबर के बाद जनवरी में हम गए थे गुरुजी के पास और अर्जुन छोटा था और अर्जुन की पहली लोहड़ी भी हमने गुरुजी के वहीं एम्पायर स्टेट में की और लोहड़ी वाले दिन गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद दिया। और जो इतने टाइम से मैं सुनती आ रही थी कि गुरुजी प्रसाद जब देते हैं तो वो अपने एक हाथ से देते हैं, हम लोगों के दो हाथों में भी नहीं आता। तो उस दिन लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे हाथ में आ ही नहीं रहा था प्रसाद, गिरे जा रहा था जब गुरुजी ने दिया लोहड़ी वाले दिन प्रसाद। तो बहुत ही ऑसम टाइम था गुरुजी के साथ। हमने एम्पायर स्टेट में लोहड़ी मनाई, अर्जुन की पहली लोहड़ी थी वो। उसके बाद फेब में हम बड़े मंदिर गए शिवरात्रि पे और अभी मैं लाइन में ही थी और मेरी गोदी में अर्जुन था। जैसे ही मेरी टर्न आई मैं मत्था टेकने लगी, गुरुजी ने कहा अगले साल फिर एक और मुंडा। मैं तो बड़ी हैरान होगी, मुझे लगा ये क्या हो गया मेरे साथ, अभी मतलब 2 मंथ्स का बेबी मेरी लैप में है और गुरुजी मुझे एक और बेबी के लिए बोल रहे। लिटरली मेरे मन में आया कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी ट्रेन चल रही है, प्लीज गुरुजी। मैं मन में ऐसे ही सोचे जाऊं और मैंने मत्था टेका और मैं बाहर आ गई। और उस दिन बहुत सी बद्दी से डेंटल कॉलेज के बच्चे थे हमारे साथ लाइन में जो थे, और वो सब आगे पीछे मेरे थे लाइन में। और वो जैसे ही हम सारे हॉल से बाहर आए वो सब मुझे देख देख के मुस्कुराए और सबने कहना शुरू कर दिया कि अब अर्जुन के बाद करण आ रहा है। एंड लाइक मैं अपने ही विचारों में गुम हूँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं बहुत ही ज्यादा स्टन थी कि गुरुजी ने इतनी जल्दी कैसे बोल दिया दूसरे बेबी के लिए। तो बट मैं जैसे ही मैंने पुनीत जी की तरफ देखा, वो अगेन जैसे फर्स्ट टाइम वो खुश थे वैसे ही सेकंड टाइम ही वाज ब्रिमिंग विद जॉय। ही वाज लाइक के ना हमने पहली बार मांगा था ना हमने सेकंड टाइम मांगा, ये ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने हमें दी है, तो वी शुड एक्सेप्ट दोज ब्लेसिंग्स। तो इस तरह से उस दिन गुरुजी ने हमें दूसरे सन के लिए ब्लेस किया। बट मेरा मन नहीं मान रहा था समहाउ, मुझे फिर वही था कि गुरुजी ने बोला है तो शायद जेस्ट में बोल दिया है एक बॉय के लिए, अगर वो देना ही है गुरुजी तो प्लीज हमें एक बेटी दे दो। मैं लिटरली मन से चाहती थी कि मेरे एक बेटी हो। तो मैंने पुनीत जी को कहा कि चलो मैंने माना ये ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने अपने आप दिए हैं, बट शायद गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया, हम एक बार अरदास करके देखते हैं कि गुरुजी प्लीज हमें एक बेटी दे दो। तो अगेन पुनीत जी वर लाइक कि वो गॉड है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर आपके मन में इतनी ज्यादा इच्छा है तो आप बोलो, आप रिक्वेस्ट कर लो। तो मैंने सोचा ओके चलो मैं हिम्मत करूंगी, मैं बोलूंगी गुरुजी को कि प्लीज गुरुजी एक कुड़ी दे दो। और ये एपिसोड था कि जब हम मत्था टेक रहे थे और हम आए थे शिवरात्रि पे, तो उसके बाद हम बड़े मंदिर में लंगर वगैरह किया और मैंने सोचा कि जब हम इजाजत लेने के लिए जाएंगे तो मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी प्लीज एक कुड़ी दे दो। और मैं मन में पूरे टाइम प्रैक्टिस करती रही क्योंकि गुरुजी से बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती थी कि क्योंकि उनकी मर्जी के बिना नहीं हम बात कर सकते थे। तो मैंने यही सोचा और वो भी बड़े मंदिर में बहुत मुश्किल था। तो मैंने मन में मैं प्रैक्टिस करते गई कि मैं जैसे ही मत्था टेकूंगी मैं सिर उठा के बोलूंगी गुरुजी कुड़ी। अगर गुरुजी ने कुछ आगे बोला तो फिर मैं पूरी बात बोलूंगी। तो मैं फुल टाइम प्रैक्टिस करती रही गुरुजी कुड़ी गुरुजी कुड़ी। और जैसे ही मेरी टर्न आई मत्था टेकने के लिए इजाजत लेने के टाइम, जैसे ही मैंने स्टेप आगे लिया और मैं झुकी, अभी झुकी भी नहीं थी इनफैक्ट, गुरुजी ने कहा नहीं, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, मुझे लगा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं और गुरुजी ने मेरी बात का जवाब भी दे दिया। और देन दोज वर्ड्स ऑफ पनीत जी के वो गॉड है, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लिटरली वो वर्ड्स एको हुए मेरे कान में और मुझे लगा कि लिटरली गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। और फिर मैंने
इजाजत ली गुरुजी से, मत्था टेका और मैं बाहर आ गई। एंड नीडलेस टू से कि गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारे दूसरा बेटा भी हुआ। ये 2007 फेब की बात है, शिवरात्रि की, जब गुरुजी ने मुझे बोला था अगले साल एक और मुंडा। तो ये उसके बाद हम सभी संगत जानती हैं कि हाँ, गुरुजी ने मई 31 को अपना शरीर त्याग दिया और उन्होंने समाधि ले ली। उस दिन का याद करके थोड़ा सा आज भी इमोशनल हो जाते हैं, क्यों हमें लगता है कि ऐसा हो कि वो दिन ही ना आए कोई जिंदगी में। एंड गुरुजी स्टिल अराउंड अस, वो हैं अभी भी, बट हम उन्हें फिजिकली देख पाए। खैर वो उस दिन जैसे गुरुजी ने ली तो हमें याद है कि हम अंबाला में थी मैं। तो जैसे ही फोन आया हम गए, दिल्ली की तरफ निकले और बड़े मंदिर पहुंचे। और बहुत ही अलग माहौल था, ऐसा कभी देखा ही नहीं था बड़े मंदिर में। अ, बस यही लगता है कि वो दिन ही ना आए, अ, कभी ऐसा सोचे ना, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि हमारी लाइफ खत्म हो गई है। ऐसा था कि हम वो मस्त बच्चे थे जिनके सिर पर परिवार होता है, जिनके सिर पर हमें पता था कि बस गुरुजी हैं, सब कुछ ठीक होगा। तो वी वर जस्ट बिल्कुल मस्त अपनी लाइफ में थे। तो हमें लगा कि अब हम कैसे जिएंगे, गुरुजी नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे। बट विद टाइम गुरुजी ने हमें दिखाया कि वो कहीं नहीं गए हैं। जैसे कि गुरुजी ने जब वो लास्ट चंडीगढ़ आए थे और बोला था कि मैं आऊंगा बजाज दे बेटे दी पार्टी च, तो डॉक्टर दे बेटे दी पार्टी च। तो जब अर्जुन का फर्स्ट बर्थडे हुआ तो हमने यहाँ पे उसके लिए बर्थडे के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी सेक्टर 35 में। तो वहां पे जैसी पार्टी शुरू हुई तो तब तक ऐसा कुछ होता नहीं था कि लोग गुरुजी के लिए गद्दी लगाते थे और सत्संग रखते थे। अभी वो चीज इतना शुरू नहीं हुई थी कि गुरुजी का स्वरूप रखते थे। तो हमने पार्टी रखी और हमें ये था कि हाँ, मतलब इस तरह से हमने सोचा नहीं था कि हम कर सकते हैं। जैसी पार्टी शुरू हुई तो एक पुनीत जी के कलीग जो उस दिन वहां पर थे सोही बैंक्वेट में, और उन्होंने सुनी थी गुरुजी की बात, वो आए और उन्होंने कहा कि आप गुरुजी का स्वरूप रखें। गुरुजी ने कहा था कि वो आपकी पार्टी में आएंगे और गुरुजी का स्वरूप, मतलब गुरुजी खुद हैं, तो वो जरूर आ रहे हैं, तो आप गुरुजी का स्वरूप रखो। तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा दरबार लगाया, हमने टेबल्स पे फिर गुरुजी का स्वरूप रखा, थोड़े फूल रोज पेटल्स वगैरह लगाए और फटाफट फटाफट हम लिटरली पार्टी में पहुंच चुके थे और तो हमने फटाफट ये सब किया। तो उसके बाद जब गुरुजी आए उसके बाद से बहुत ही जबरदस्त एक बहुत ही मस्त पार्टी हुई। और उस दिन अर्जुन ने एक हाथ में नजरिए जो बच्चा पहनता है, काले बीड्स का, ब्लैक बीड्स का, वो पहना हुआ था सिल्वर का। और लिटरली जब पार्टी एंड हुई तो हम वो ढूंढने लगे, उसके एक हाथ में था नहीं, तो हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। बाद में हमने जब गुरुजी के दरबार के हम फूल इकट्ठे करने लगे तो हमने देखा कि फूलों के बीच में अर्जुन का नजरिया पड़ा हुआ है। और हम बहुत हैरान हुए क्योंकि वो इतनी हाइट पे था कि अगर कोई बड़ा भी गोदी में लेके बच्चे को मत्था टिकाए तो वहां पे नहीं गिर सकता था। तो हमें ये लगा कि गुरुजी ने हमें इशारा दिया है कि वो आए थे पार्टी में और उन्होंने ब्लेस किया है अर्जुन को। हम इसी में बहुत खुश हो गए कि गुरुजी का ये साइन है और गुरुजी ने कहा था वो आएंगे, वो आए और उन्होंने अर्जुन को ब्लेस किया। अगले दिन पुनीत कॉलेज गए और वहां पे पुनीत के कलीग जो की पार्टी में आए थे, डॉक्टर बलजीत, वो आए और उन्होंने बोला पुनीत जी को कि मुझे ना कल गुरुजी का सपना आया। अब हम सभी जानते थे कि गुरुजी का सपना तो कोई चाहकर भी नहीं ले सकता जब तक कि गुरुजी ना चाहें। वो गुरुजी का सपना मतलब गुरुजी खुद आ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने शेयर किया, उन्होंने पुनीत जी को बताया कि ऐसे गुरुजी आए पार्टी में, और मैंने बोला सबको देखो देखो गुरुजी, और गुरुजी रेड चोले में आए और वहां बैठे। तो ये उन्होंने सत्संग शेयर किया और पुनीत ने मुझे कॉल करके बताया और हम बहुत ज्यादा खुश हुए दोनों।
उसके ये बताने के 2 घंटे बाद पुनीत जी का मुझे दोबारा कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि कॉलेज में एक आंटी हैं जो काम करते हैं डिपार्टमेंट में, तो वो आए पुनीत जी के पास और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं ना आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कल गुरुजी का सपना आया आज सुबह, और उसमें मैंने देखा कि एक पार्टी चल रही है जहाँ पे उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स के नाम लिए और जो सच में उस दिन एक दिन पहले पार्टी में आए थे, और उन्होंने कहा और एक छोटा बच्चा भी है, वो शायद आपका बेटा है अर्जुन, वो है, और ये डॉक्टर्स हैं, और वहां पे गुरुजी बैठे हुए थे रेड चोले के अंदर। अब दो अलग लोगों को जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थे, सपना आना सेम डे, जिनके दोनों के सपने में गुरुजी रेड चोले में थे उसी पार्टी में, तो हमें लगा कि इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं और गुरुजी का बोला हुआ एक एक शब्द सच होगा। तो उन्होंने बोला था वो आएंगे, वो आए, उन्होंने हमें ये वो इतने मेहरबान है कि उन्होंने हमें ये बता भी दिया कि वो आए। वी वर वेरी वेरी थैंकफुल, हम खुशी के मारे इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे दोनों, और हमें गूज बम्स आ गए थे लिटरली मुझे कि ऐसा हुआ है, गुरुजी ने इतना मिरेकल किया है कि दो लोगों को अलग को बताया कि मैं आया पार्टी में और रेड चोले में थे। वी वर रियली थैंकफुल, और इस एपिसोड से जो हमें लगता था कि गुरुजी चले गए हैं तो अब हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, बिकॉज हमें कोई और तरीका ही नहीं आता था गुरुजी के अलावा कि कैसे लाइफ लीड करते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, गुरुजी हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, वो अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, अलग अलग तरीकों से करेंगे। तो ये हमारा धीरे धीरे विश्वास बनता गया और गुरुजी ने ही हमें संभाला। ऐसे ही लाइफ चलती रही, मेरा छोटा बेटा हुआ, उसका नाम हमने अनय रखा। आ, हम बहुत चाहते थे कि गुरुजी वो नाम रखे, बट गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, और गुरुजी का अरदास करके हमने एक अलग उससे गुरुजी का सोच के हमने उसका नाम रखा अनय, जो भगवान कृष्ण पे था। आ, और लाइफ ऐसे ही चलने लगी गुरुजी की ब्लेसिंग से। गुरुजी दिखाते रहे कि वो लिटिल लिटिल एपिसोड से वो शो करते रहे कि उनकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में है। आ, ऐसे ही मुझे याद आ रहा है कि एक बार जब मैं अपने छोटे बेटे को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी, आई वॉज ड्राइविंग, और वो मेरे साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था, सीट बेल्ट नहीं लगाई थी उसने, बहुत दोनों बच्चे मेरे बहुत शरारती थे बचपन से। यहाँ पे मुझे चंडीगढ़ में संगत में आंटियां बोलती होती थी, मैं कई बार बहुत वो हो जाती थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी संगत, यहाँ पे दीपेंद्र अंकल के घर मंथली संगत होती थी, तो वहां पे बिल्कुल नहीं बैठते थे ये दोनों, कभी इधर कभी उधर। तो मैं इनको लेके कई बार बाहर ही घूमती रहती थी। तो मैं एक दिन रो पड़ी थी और मैंने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगी अगली बार से संगत, जब तक ये थोड़ा बड़े नहीं हो जाते। मुझे एक आंटी समझाने लगी कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी चंडीगढ़ में थे तो वहां पे भी बच्चे आते होते थे संगत में, और आपने कभी ऐसे नहीं सोचना है, वो गुरुजी ठीक करेंगे, आपने लाते रहना है संगत में। तो दिस इज नॉट माय मैसेज टू एवरीवन कि आप बच्चों को संगत लाओ, वो आपके उस पे है। बट ये है कि गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बच्चे नहीं आते थे। जब हम जाते होते थे तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली था कि बच्चे नहीं अलाउड थे एक सर्टन एज तक, आई थिंक इट वाज 12 इयर्स और समथिंग, के बच्चे नहीं अलाउड थे। और बुजुर्गों को भी गुरुजी कहते थे बच्चों और बुजुर्गों को घर बैठे ही ब्लेसिंग्स है। तो पंजाब में अलग माहौल था, जब गुरुजी यहाँ पे थे तो अलग माहौल था, तब यहाँ पे बच्चे भी साथ साथ होते थे, और बहुत से हमने वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे बच्चे साथ ही रहते होते थे पेरेंट्स के। तो मुझे ये कहा गया कि नहीं आपने नहीं लाना छोड़ना, और मैं समहाउ हिम्मत करके गुरुजी का नाम लेके हमेशा ले जाती रही, और इसलिए मेरे बच्चे भी मैं आज कहूंगी कि बहुत गुरुजी से जुड़े हुए हैं, दोनों दोनों बहुत जुड़े हुए हैं, और उनकी कृपा उन पे हमेशा है, और वो गुरुजी दिखाते भी रहते हैं। तो जब कमिंग बैक टू द एपिसोड के जब मैं अपने छोटे बेटे को छोड़ने जा रही थी प्ले स्कूल, तो वहां पर रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया, और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ मैंने उसको मेरे नोज पे बहुत जोर की लगी थी, इनफैक्ट आई हैड ब्रोकन माय नोज, तो वो नोज ऐसे ब्लीडिंग हो रही थी जैसे कोई टैप खोल देता है।
तो मैं ऐसे हाल में, मुझे बस यही था कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था, बस मैंने एक ही बात बोली थी, जय गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। और मैं लिटरली नीचे उतर के मैंने इसको उतारा नीचे, आगे का शीशा पूरा विंडो पेन टूट गया था, मैंने इसके ऊपर थोड़े से ग्लास शार्ड्स गिरे हुए थे वो झाड़े, और मैंने देखा कि बिल्कुल ठीक है अने, और मैंने फटाफट फटाफट कॉल्स की, और गुरुजी की ब्लेसिंग से, जो हर दिन डॉक्टर बलजीत कॉलेज जाते होते थे, जिस सेक्टर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था 8 सेक्टर पंचकुला में, वहीं पर उनका घर था विद इन 5 मिनट्स डिस्टेंस, और उस दिन वो कॉलेज नहीं गए थे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी का पूरा प्लान था, उन्होंने टाइमली हेल्प भेजी, वरना मुझे इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि शायद मैं वहीं पे बेहोश हो जाती और मेरे बेटे को कोई उठा के ले जाता, मुझे बस यही डर था। तो वो गुरुजी, अगर हमारी लाइफ में कुछ कष्ट आते हैं ना, तो उस कष्ट से निकालते भी गुरुजी ही हैं। तो ये हमारे कुछ कर्म तो हमें भोगने ही होते हैं। तो उस दिन वो था कि एक्सीडेंट लिखा था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरुजी ने बचाया। अने को बिल्कुल कोई स्क्रैच नहीं आया था, मेरा नोज का फ्रैक्चर हुआ था, उसकी सर्जरी हो गई, देन आई वाज आल्सो फाइन। और गुरुजी ने इतनी टाइमली हेल्प भेज दी दैट एवरीथिंग वेंट वेल। और अब मुझे याद है उसके 2 दिन बाद ही दीपेंद्र अंकल के घर सत्संग था, एंड विद फुल बैंडेजेस ऑन माय फेस आई वेंट टू द सत्संग टू डू शुक्राना। एवरीबडी वाज लाइक डोंट गो, ऐसे कैसे जाओगे, बट आई वाज लाइक कि जिन्होंने मुझे बचाया है, मुझे उनका शुक्राना जरूर करना है। एंड इट डज नॉट इम्पैक्ट मी कि मैं कैसी लग रही हूँ, इट डज नॉट अफेक्ट मी, बस मुझे गुरु जी का शुक्राना करना चाहना है। सो आई हैव ऑलवेज एक्नॉलेज्ड हिज ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ, और मैं बस यही चाहूंगी कि इसी तरह गुरु जी ब्लेस करते रहें। अर्जुन का भी 6-7 साल पहले उसको भी एक ऑटो इम्यून डिजीज डायग्नोज हुई थी, और उसको पीजीआई में एडमिट करना पड़ा था। 2-3 दिन तक वो पीजीआई में रहा था, उसको एक ऐसी एचएसपी डिजीज डायग्नोज हुई थी, जो जब हुई थी तो ही वाज लाइक 13 years ओल्ड। और डॉक्टर्स का ये कहना था कि 10 साल तक तो ये अपने आप ठीक हो जाती है, अब एज बढ़ गई है बच्चे की, हम कुछ नहीं कह सकते, ये इन्फेक्शन किडनीज तक जा सकती है। और उन्होंने बहुत इस तरह से एक जो बताए थे इफेक्ट्स हो सकते थे, उससे हम बहुत डर चुके थे। बट गुरुजी की ब्लेसिंग से 2 दिन बाद हमें प्रसाद भेजा किसी ने, यहाँ पे एक सत्संग हुआ था, और उस सत्संग में दीपिंदर आंटी को गुरुजी भी नजर आए थे गति पे। और उस दिन गुरुजी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद आया अर्जुन के लिए हॉस्पिटल में पीजीआई में। अनुराग अंकल का बेटा ऋतिक लेके आया, और हमने जब अर्जुन को वो खिलाया, जो एक दिन पहले डॉक्टर्स कह रहे थे हमें कुछ नहीं पता क्या होगा, वी आर जस्ट ट्राइंग हम बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन्फेक्शन ना जाए किडनीज तक, हमें नहीं पता कब तक एडमिट रखना पड़ेगा। प्रसाद खाने के अगले ही दिन डॉक्टर्स ने इसको कहा कि डिस्चार्ज कर दिया, एंड दे वर लाइक कि आप इसको बस मॉनिटर करो, वीकली इसके यूरिन टेस्ट वगैरह करवाओ, और जस्ट ध्यान रखना कि ये रिलैप्स ना हो, बस जो भी पैरामीटर्स बताए डॉक्टर ने। और गुरु जी की कृपा से, डराया तो उन्होंने बहुत था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो चीज उसे दोबारा कभी नहीं हुई, एंड ही गॉट परफेक्टली फाइन। ये जो डिजीज डायग्नोज हुई थी, मैंने बहुत शॉर्ट में सत्संग किया, जो ये डिजीज डायग्नोज हुई थी ये भी गुरुजी की कृपा से हुई थी, क्योंकि वो इतनी वो यूनिक चीज थी, जो वर्ल्ड वो बहुत ही कुछ 0.04% बच्चों में होती थी या क्या, तो वो डायग्नोज होना भी बहुत मुश्किल था, 3 पेडाट्रिशियंस के पास जाने के बावजूद भी वो डिजीज डायग्नोज नहीं हो रही थी। तो ये भी गुरुजी की मेहर थी कि वो डिजीज डायग्नोज हुई। पीजीआई में जिस डॉक्टर ने, जो उस टाइम पे पीजीआई के पेडाट्रिक यूनिट के हेड थे, डॉक्टर सुजीत, उन्होंने अर्जुन उनके अंडर रहा, और उन्होंने उस डिजीज के ऊपर बुक भी लिखी हुई थी जो वर्ल्ड ओवर फेमस थी। तो ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब गुरुजी करा रहे होते हैं। तो अगेन द जस्ट वॉज कि अगर गुरुजी कोई कष्ट देते जो हमारी किस्मत में लिखा है, जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कुछ तो भोगना पड़ेगा, लेकिन उससे निकालते भी गुरुजी ही हैं। मेरी मम्मा को कैंसर हुआ था, 2011 में डायग्नोज हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। और जब डायग्नोज भी हुआ था तो वो बहुत ही 3rd-4th स्टेज पे डायग्नोज हुआ था, बहुत ही एडवांस स्टेज थी। और गुरु जी की ब्लेसिंग से शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लेडी,
और वो हमेशा यही कहते होते थे कि गुरुजी का लंगर, गुरुजी के सत्संग ही मेरी मिठाई दवाई है, सॉरी। तो वो चाहे उनकी कीमोज होती थी, रेडियोज होती थी, रेडियोथेरेपी होती थी, वो सत्संग जानने जितना जा सकती थी वो जाती थी, और वहां लंगर प्रसाद करती थी, जो कि लिटरली डॉक्टरों ने मना किया हुआ था, मिर्चों वाला नहीं खाना, ऑयली स्पाइसी नहीं खाना, बट वो जो लंगर होता था वो कहते थे कि ये ही मेरी दवाई है। बहुत फेथ से वो खाते थे, और गुरुजी की ब्लेसिंग से फ्रॉम दैट एडवांस स्टेज शी रिकवर्ड ट्वाइस, और 2 बार मम्मा ठीक हुए। बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स रहे मम्मा के, रेडियोथेरेपी हुई। और मम्मा कहते होते थे, जैसे गुरुजी कहते थे कि डॉक्टरों ने अपना काम करना है, गुरुजी कहते थे। तो वैसे ही मम्मा कहते थे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पर मेरी ट्रीटमेंट तो गुरुजी कर रहे हैं, और डोंट वरी, सब ठीक होगा। तो वो हमें नहीं समझ आता था हम मम्मा को कैसे टैप अप करें, मम्मा हमें ही टैप अप कर देते थे कि गुरुजी हैं, सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह से मम्मा का 2011 से, जो बहुत ही एडवांस स्टेज में था, गुरुजी गेव हर लाइफ फॉर 9.5 years। 10th ईयर उनका, जब कोविड टाइम था, मेडिसिन 2 महीने समहाउ बंद हो गई, पता नहीं चला हमें, खत्म हो गई थी, और उन्होंने नहीं मंगवाई। उन्हें लगा कोविड में कैसे आएगी, नहीं हो पाएगी, पीक ऑफ कोविड था तब, सब कुछ जब बंद था। तो उन दिनों में मम्मा 2 बार वॉशरूम में गिर गए, तो जब पेट स्कैन कराया तो पता चला कि ब्रेन में पहुंच गया है। अब उस टाइम पे जब हमें पता चला, और डॉक्टर ने, जहाँ मैं अभी दरबार में बैठी हूँ वहीं फोन हमने किया था डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब ने बोला कि उनका इतना लॉन्ग ट्रीटमेंट रहा है, इतने सालों से शी इज बीन फाइटिंग विद कैंसर, तो अब बॉडी में उन्होंने कहा इतनी वो नहीं रह गई है, सो द ओनली ट्रीटमेंट इज फुल ब्रेन रेडियोथेरेपी, जो हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि अब बॉडी में कुछ रह नहीं गया है, आप मत कराइए, अदरवाइज शी टर्न इनटू अ वेजिटेबल। और अगर वो करवा भी लिया तो शी विल लिव ऑन फॉर हार्डली 5 months और सो, अदरवाइज बिना ट्रीटमेंट के वो 2-3 महीने रहेंगे। आप खुद ही सोच सकते हैं संजय जी, जब एक बच्चा अपनी माँ के बारे में ऐसा सुनता है तो लाइक ऐसा लगता है कि बस सारा पहाड़ ही टूट पड़ा है उसके सिर पे। तो आई वॉज ऑलवेज वेरी अटैच विद माई मॉम, तो जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे लगा कि मैं अब इस चीज से नहीं डील कर पाऊंगी। और मैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, बट मैं अपना इमोशनल आउटबर्स्ट गुरु जी के स्वरूप के आगे करने लगी, और मैं बोलने लगी कि गुरु जी प्लीज प्लीज मम्मा को ठीक करो। वो हमेशा से आपके अंदर, उन्होंने एक बार इफ एंड बट नहीं किया, हमेशा आपने बिलीव किया, प्लीज गुरु जी। मैं गुरु जी का स्वरूप हक करके रोती होती थी जोर जोर से, और मेरे दोनों बच्चे मुझे चुप कराते थे कि मम्मा आप रो मत, गुरु जी हैं, गुरु जी सब ठीक करेंगे। उस दौरान जब कोविड था, अह, आप सभी संगत जानती है कि ऑनलाइन सत्संग शुरू हो गए थे। तो उस टाइम पे जब हम मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे 2 अलग सत्संग से ये मैसेज मिला गुरुजी का कि अब तो गुरुजी हैं, गुरुजी सब ठीक करेंगे। गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू मैसेज दिया कि इस जन्म में तो मैं ठीक कर दूंगा, मैं कटवा दूंगा, और दूसरे सत्संग के थ्रू ये मैसेज दिया कि वो पास्ट कर्मों का कोटा खत्म कर रहे हैं। ये सत्संग सुनने के बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि गुरुजी बता रहे हैं कि वो साथ हैं, और वो कुछ ही इज वर्किंग ऑन माय मॉम एंड माय मॉम सोल। तो uh, बिना, मम्मा वाज सो स्ट्रांग एज आई टोल्ड यू बिफोर। मम्मा ने कहा कि अब गुरुजी हैं, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं फर्दर कराना, एंड शी वाज द वन टू टेक द डिसीजन कि मुझे कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं कराना। और बिना मेजर ट्रीटमेंट के माय मॉम लिव्ड ऑन फॉर 7 more months, जबकि डॉक्टर ने बोला था वो हार्डली 2-3 months रहेंगे। और जो भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट होती थी उससे हमेशा मम्मी फिजिकली 2 स्टेप बेटर होती थी, ये गुरुजी की मेहर होती थी। उनकी याददाश्त भी एंड टाइम तक, शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ा सा लॉस हो गया था, अगर कोई मिल के जाए तो वो भूल जाती थी, अदरवाइज लॉन्ग टर्म मेमोरी, और अदरवाइज उनको याद था सब। तो गुरुजी ने हमेशा उनको फिर भी उस हालत में भी बहुत बेटर रखा हुआ था। जब लास्ट टाइम था तो 2 months मम्मा वॉज ऑन बेड इन हर लास्ट डेज, और 17th March वी लॉस्ट हर, और आई वॉज द लास्ट वन टू। वो कोविड टाइम में हमें बहुत डर लगता था कि मम्मा को हॉस्पिटलाइज कराएंगे तो इन्फेक्शन ना हो जाए,
बट उस टाइम पे भी गुरुजी की इतनी मेहर थी कि मम्मा हार्डली 2 days के लिए हॉस्पिटलाइज हुई थी, फॉर 1 day in January एंड फॉर 1 day जस्ट बिफोर शी पास्ड अवे इन मार्च। और उस टाइम पे आई वाज द लास्ट वन टू मीट हर इन हॉस्पिटल। और मैं जैसे ही उनसे मिलकर बाहर आई, पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं वापस अंदर गई। मैंने अपनी मॉम को कभी देखा नहीं था ऐसे इतना पाइपों पे लगा हुआ। और बचपन से जब आपने देखा हो कि वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी रही थी, तो मैंने जब बचपन से उनको ऐसे देखा तो मैं देख नहीं पाई। तब तक मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी प्लीज मम्मा को 1.5 साल और दे दो, हम मम्मा पापा की 50th एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं। बट मैं हमेशा गुरुजी से बस उनकी और उम्र मांगती थी, और उम्र मांगती थी। उस दिन जब मैंने मम्मा को देखा तो मुझे समहाउ लगा कि आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश, मैं मम्मा को बहुत ट्रबल दे रही हूँ। और गुरुजी से ये अरदास करके कि उन्हें और लाइफ दो, और लाइफ दो। एंड बहुत ही मुश्किल से, इट इज अ वेरी टफ थिंग फॉर अ डॉटर, मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया नर्स को और बोला कि आप ये मम्मी के सराने के नीचे रख रही हो, मैं आप प्लीज इसका ध्यान रखना, आप कोई बेडशीट वगैरह चेंज करो तो प्लीज इंश्योर कि ये कहीं इधर से उधर ना हो, एंड जस्ट कीप इट इन अ नाइस क्लीन प्लेस, और मम्मा के साइड पे ही रखना। और मैंने जाते जाते गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैंने बहुत मांग लिया, अब जैसे आपकी मर्जी, जो मम्मा के लिए अच्छा हो वो आप करो। और दीज वर माई लास्ट वर्ड्स, और मैं हॉस्पिटल रूम से निकली एंड इन द नाइट, जस्ट द फॉलोइंग मॉर्निंग बोलो नाइट बोलो, अमृत वेले के टाइम माई मॉम पास्ट अवे। और जो मुझे मैसेजेस मिलते आए थे उस टाइम पे ड्यूरेशन में, उन 7 months में, व्हेन मम्मा वाज फाइटिंग विद ब्रेन कैंसर, तो जब उस टाइम पे वो मैसेज मिलता आ रहा था कि गुरुजी हैं, गुरुजी तार देंगे, हुआ ये कि जिस दिन मम्मा गए उस दिन शाम को मुझे बद्दी मंदिर से गौतम भैया का कॉल आया, और गौतम भैया को पता था मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, उन्होंने वीडियो कॉल की और मुझे कहा कि भाभी आप मत्था टेको। तो जब मैं मत्था टेक रही थी तो मैंने सोचा मैं पापा को भी मत्था टेकाऊं, और मैंने पापा को भी कहा पापा आप मत्था टेको, और पापा ने भी मत्था टेका। तो हाँ, पापा ने कुछ शेयर नहीं किया उस टाइम पे, और हम बस दोनों चुपचाप मत्था टेक के, बाद में पापा ने मुझे रात में बोला कि रुचि मुझे ना गुरुजी की बिल्कुल साथ ही जैसे गोद में मम्मा नजर आई। ये सुन के आई वाज, मुझे लिटरली वो फ्लैश हुए वर्ड्स जो मैंने सत्संग में सुने थे कि इस जन्म में मैं कटवा दूंगा, मैं 5 जन्मों का कोटा खत्म करता हूँ। तो मुझे लगा कि जो मम्मी को इतने कष्ट मिल रहे थे, जो मैं गुरुजी से क्वेश्चन करती होती थी कि गुरुजी वो इतने स्पिरिचुअल है, इतना आप पे फेथ रखा है, तो उन्हें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, तो ये गुरुजी ने मुझे दिखाया कि उन्होंने मम्मा के कष्ट काटे, और उन्होंने मम्मा को बस अपने चरणों में ही जगह दी है। इससे बड़ा मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन नहीं था। और आज भी जब भी मैं मम्मा, आई लॉस्ट माई मॉम इन 2021 मार्च 17, और उस दिन से लेके आज तक कोई भी दिन जो मेरी मॉम से रिलेटेड होता है, मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं। गुरुजी के किस, और हर टाइम अलग तरीके से आते हैं, ऐसा नहीं है कि इट्स ऑलवेज वन वे, इट इज ऑलवेज गुरुजी's वे ऑफ कनेक्टिंग इज ऑलवेज डिफरेंट एंड यूनिक फॉर ईच वन ऑफ अस। और जैसे इस साल मार्च 17 को बत्ती में सत्संग था, मैंने नहीं मांगी पर मुझे सेवा मिली खीर प्रसाद की। और जब जस्ट द डे आई रियलाइज कि मेरी मॉम की का फेवरेट होती थी खीर, और मुझे आज गुरुजी ने खीर प्रसाद की सेवा दी, तो दीज वर लाइक लिटिल लिटिल एपिसोड्स जिससे गुरुजी अपना प्यार दिखाते हैं, और मुझे दोबारा से मुझे रीअश्योर करते हैं दैट माय मॉम इज एट पीस विद हिम ओनली, वो उन्हीं के चरणों में है। और कल मेरा और मेरी मॉम दोनों का बर्थडे था। अगेन एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सत्संग के मैं जब भी मम्मा को याद करती हूँ तो मुझे गुरुजी के कोई ना कोई मैसेज आते हैं। सो आज मैं सत्संग कर पाई, मुझे लगता है कि ये भी गुरुजी का ही एक मैसेज है दैट ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी, और वो पूरा सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। लिटरली इस साल तो ये भी हुआ था कि उस सत्संग में मैंने पहली बार लाइफ में मार्च 17 को जो सत्संग था बद्दी में,
मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसी गुरबानी सुनी जो डेथ के ऊपर थी, और उसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे लिटरली सामने बैठ के समझा रहे हैं कि ऐसा होता है। और लिटरली वो मुझे समझा रहे थे कि हमें इस चीज को कैसे लेना चाहिए। सो amazing are his ways of connecting with us and of giving us reassurance that everything is fine, और वो सब हमारा केयर कर रहे हैं। अब मैं जाते जाते एक लाइट सा सत्संग करना चाहूंगी। ये मेरे बच्चों से रिलेटेड है कि अभी कुछ साल पहले जब एक वर्ल्ड कप का मैच था, तो हमारे यहाँ पे बिग स्क्रीन लगी हुई थी हॉल में, तो सोसाइटी के, और वहाँ पे बच्चे और हम सब देखने गए हुए थे। समहाउ बीच में हम वापस ऊपर आए, और हम ऊपर देखने लग गए फिर मैच। जो मेरा छोटा बेटा था वो मैच देखते देखते बाहर खेलना शुरू कर दिया, और फिर वो ऊपर आया और उसने हमसे कुछ नहीं शेयर किया, और कभी इधर कभी उधर घूमता रहा। मुझे लगा जैसे बच्चे होते हैं, कभी खेलने चले जाते हैं, कभी कुछ। हम भी मैच देखने में एनग्रॉस थे। थोड़े टाइम के बाद हमारे घर की घंटी बजी, और कोई आया, और तब भी मुझे पता नहीं चला, इन्होंने बच्चों ने ही डोर खोला। और बाद में इन्होंने मुझसे शेयर किया कि हुआ ये था कि जब वो नीचे गया था तो ही लॉस्ट हिज फोन डाउनस्टेयर्स, और वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। उसके फोन पॉकेट से स्लिप कर गया, और उसने बहुत नीचे 2-3 बार जाकर बहाने से ढूंढा, मैं मैच देखने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, कि मुझे फोन मिल जाए, फोन मिल जाए, मेरे मम्मी पापा को ना पता चले कि मैंने फोन घुमा दिया है, और मुझे फोन मिल जाए, फोन मिल जाए। और वो बहुत परेशान होके ऊपर आया, और जब थोड़ा सा मेरा बड़ा बेटा भाग गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने इनफैक्ट आई रिमेम्बर, अच्छा उसको भी नहीं पता चला था, उसको बड़े भैया की अपनी बात जैसे भाइयों में हो जाती है याद आई कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मंत्र जाप कर, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और वो चुपचाप मंदिर में जाकर मंत्र जाप करने लग गया, और उसने गुरुजी को प्रे की कि गुरुजी अब मैं 2 बार नीचे जा चुका हूँ बहाने से फोन ढूंढने के लिए, अब तो मैं नीचे जा भी नहीं सकता बार बार फोन ढूंढने के लिए, और मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा मुझे बहुत डांटेंगे, अब मैं क्या करूं गुरुजी, प्लीज कुछ ऐसा मिरेकल कर दो। वो मंत्र जाप करता रहा, और उसने मंत्र जाप करते करते गुरुजी को ये अरदास की कि गुरुजी अब मैं नीचे नहीं जा सकता, आप कुछ ऐसा मिरेकल कर दो कि कोई अपने आप ही ऊपर फोन देने आ जाए। और लिटरली ऐसा हुआ कि उसने मंत्र जाप करके खत्म, अभी मंत्र जाप आई थिंक खत्म ही उसने किया, और वो बाहर आया, और हमारे घर की घंटी बजी, और एक बच्चा उनका फ्रेंड ऊपर आया, और उसने बोला ये फोन अने आपका है ना, और करके उसको फोन दिया। बाद में उसने हमसे शेयर किया ये सब बात। और मैं ये स्वीट सा सत्संग इसीलिए शेयर करना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि गुरुजी हम सबके साथ है, वो हम सभी जानते हैं कि गुरुजी हम सबके साथ हैं। सिर्फ एक फेथ की बात होती है, एक सरेंडर की बात होती है, और ये सिर्फ कहने को सिर्फ 2 शब्द हैं, फेथ और सरेंडर, बट ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ से हमें दुनियादारी पुल कर रही होती है, हमें वर्ल्डली वाइसेस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ से गुरुजी हमें मेहरे बरसाने के लिए हम पर देख रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हमारी क्या चॉइस है, हम गुरुजी की तरफ देखते हैं या हम दुनिया की गलत चीजों की तरफ देखते हैं और उसको अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस बात से मुझे ये याद आया कि गुरुजी बोलते होते थे, और एक कॉलेज में गर्ल है, उसके गुरुजी ने सपने में आकर भी बोला था कि हमें इस तरह से रहना चाहिए कि सारे में होकर भी नहीं होना, मतलब हमें इस चिक्कड़ में रहना है, लेकिन इस चिक्कड़ से भी निकलने की कोशिश करनी है, और इनके बीच में होकर भी नहीं होना। सो वी हैव टू बी disconnected from the world and be connected with the world. So this is what Guruji's words were, और हम यही कोशिश करते हैं कि हम दुनिया में होते हुए भी गुरुजी को ना भूलें। गुरुजी बहुत ऐश भी कराते हैं, गुरुजी की मेहर से ही सब कुछ है। सत्संग लंबा है हो जाता है, तो मैं इसको जस्ट शॉर्ट करना चाहूंगी कि मेहरें तो गुरुजी की बहुत हैं। गुरुजी ने 2 साल पहले दिवाली पे हमारे क्लिनिक में आग लग गई थी। हर साल की तरह हम वहां पे दिए जला कर आए, और
हम सुबह हमें फोन आया और हम भागे गए और हमने रियलाइज किया कि पूरी क्लिनिक ब्लैक थी। इतनी आग लगी रात को कि आग भी लगी और अपने आप बुझ भी गई। हमें समझ ही नहीं आया हुआ क्या, कि कैसे आग लगी और कैसे बुझ गई। बाद में जस्ट टू कीप इट लिटिल शॉर्ट, हमें रियलाइज हुआ कि 10 सोफे थे क्लिनिक में, एक सोफा जला। और मेरे सन ने टीवी पूरा डैमेज हो गया, पिघल गया टीवी, एसी पिघल गया, फ्रिज पूरा खत्म हो गया, उसका डोर बाहर गिरा हुआ था, अंदर से पूरा जला हुआ था। इतना सब कुछ होने के बाद जो इलेक्ट्रिशियन था वो आया और वो हैरान हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारी चीजें जल गई। और 3-4 चीजें साथ में थी और फ्रिज के बिल्कुल साथ गुरु जी का मंदिर बना हुआ था और उसके शीशे पे ओम एक ओंकार लिखा हुआ था। और वो बिल्कुल रुक गई आग और बिल्कुल मंदिर तक भी नहीं गई। मंदिर में कारपेट था, कुछ भी डैमेज हो सकता था, ऑपरेटरी में जा सकती थी आग, लेकिन गुरुजी की मेहर से वो आग लगी, लेकिन वो अपने आप बुझ भी गई। इलेक्ट्रिशियन वाज अमेज्ड कि ये इलेक्ट्रिकल पूरी अगर वायर्स में लग गई थी तो ये पूरे क्यों नहीं फैली, कैसे नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, कैसे और नहीं फैली। वो उसने कहा कि अगर फ्रिज का कंप्रेसर फटता तो आ, अगर फ्रिज का कंप्रेसर फटता तो पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ जाती। वो ये अमेज था कि कंप्रेसर क्यों नहीं फटा। वो कहता मैंने अपने 35 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं देखा कि ऐसा हुआ। और उन सारी एसी फ्रिज और टीवी के बीच में ही गुरुजी की क्लॉक लगी हुई थी, जिसमें गुरुजी के 12 स्वरूप थे, छोटे छोटे। और टू आवर अमेजमेंट एंड टू एवरीवन्स अमेजमेंट, वो क्लॉक बिल्कुल डैमेज नहीं हुई थी। उसका हल्का से किनारे पे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने वहीं रोक दी आग, और वो क्लॉक बिल्कुल ठीक थी, चल रही थी और बिल्कुल डैमेज नहीं हुई। तो वो सिर्फ 2 इंच नीचे थी एसी के, जो एसी पिघल के पूरा नीचे गिरा पड़ा हुआ था, प्लास्टिक पूरा उसका, इतनी हाई हीट थी। तो और अमेजिंग बात ये थी कि गुरुजी की वॉच बिल्कुल ठीक थी, उसको जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ। ये सब देखने के बाद मेरे सन ने, हम जब घर आए, मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा देखो हम सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरुजी हमारे 90% कर्म काट देते हैं, हमें सिर्फ 10% भोगने पड़ते हैं। आप देखो हमारे क्लिनिक में 10 सोफे थे, सिर्फ एक जला, एक ही डैमेज हुआ और बाकी सब ठीक है। और हमें ये लगा कि वाह, हमारे बच्चे को ये दिया गुरुजी ने, और ये दिखा रहे हैं कि गुरुजी उन्होंने ही रोका। और ये बात तो सच थी कि गुरुजी ने ही वो रोकी आग, क्योंकि अगर कुछ बिल्डिंग भी उड़ सकती थी। इट वॉज वेरी ट्रोमैटिक, हो सकता था, जो गुरुजी ने बिल्कुल रोक दिया। तो और बाद में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि उसी दिन जैसे बद्दी कॉलेज वो दिवाली मनाने जाते थे, पुनीत सुबह वहां जाते थे, तो वहां पे भी कुछ पटाखा चलाते, उनके ऊपर चाइनीज लैंटर्न का वैक्स गिरा था। तो वहां रिस्ट पे उनके जलते जलते रिस्ट बची थी, और रात को मत्था टेकते टेकते उनके बालों में आग लग गई थी। और एक दिन पहले हमारे घर में कुकर फटते फटते बचा था। तो ये सारे इंस्टेंसेस देखते हुए हमें ये लगा कि गुरुजी हमने हमें कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से बचाया था, जो आग से ही रिलेटेड थी, और गुरुजी ने उसको पुनीत जी के बजाय ऐसी मटेरियल चीजों पे डाल दिया जो दोबारा बन गई, और एक्चुअली दोबारा बन गई, और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से बन गई। तो मैं सिर्फ शुक्राना कर सकती हूँ गुरुजी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। बस आप अपनी मेहरें हम पर इसी तरह रखना। बहुत लंबा हो गया सत्संग, आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। गुरु जी की बहुत कृपा है, हम सब पे कृपा रहे, एंड आई विश द एंटायर संगत एडवांस में अ वेरी हैप्पी दिवाली। गुरु जी आप सब पे अपनी कृपा बरसाते रहे, बट एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी सारी संगत से कि प्लीज एक अच्छी संगत बनने की कोशिश कीजिए, जिससे जब हम जाएं गुरु जी के पास तो हम अपना चेहरा दिखाने लायक रहें। तो अब बहुत कुछ होने लग गया है सोशल मीडिया पे स्पेशली, तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम गुरुजी अंधविश्वासों में पढ़ने के लिए बिल्कुल मना करते थे। कोई मैसेजेस पे मत बिलीव कीजिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, और आप फिर देखिए क्या नजारे होते हैं।
मैं आई विल लिटरली से देखना फिर क्या नजारे होते हैं, क्योंकि गुरुजी के ये शब्द है। जब आप डायरेक्ट गुरुजी से बात करोगे, डोंट बिलीव, ये मत सोचो कि गुरुजी के मैसेज है और उसमें मैंने कभी इतने टाइम में या मैंने किसी और संगत से इतने टाइम में सुना ही नहीं कि गुरुजी ने उनको पुत्र वर्ड बोला है। कितने सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं, पुत्र ये करो, पुत्र वो करो। आई एम सॉरी, आई हैव नॉट सीन एनी ओल्ड संगत से कि गुरुजी उनको पुत्र बोलते थे। ये सब फेक मैसेजेस हैं। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के अरदास है सभी संगत से कि आप ये मैसेजेस पे मत बिलीव कीजिए। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो रहा है। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि प्लीज कुछ भी करने से पहले सोचिए कि गुरु महाराज ने हमें कितना ब्लेस किया है। एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि हम हमारे गुरु की महिमा में कुछ गलत ना करें। और एनी वन हु इज ट्राइंग टू पुट एनी थिंग रॉन्ग टू गुरुजी's नेम, प्लीज स्टॉप कीजिए उसको वहीं पे और उसको प्रमोट मत कीजिए। डोंट लाइक, डोंट शेयर एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। गुरुजी के आप स्वरूप में, गुरुजी ने खुद कहा है कि मैं खुद हूं। तो अगर आप अपने घर में, आप, मैं कहती हूँ स्वरूप की भी जरूरत नहीं है, अगर आप मन से गुरुजी से अरदास करेंगे तो गुरुजी आपकी बात वैसे ही सुन लेंगे। ही इज लाइट, ही इज महाशिव। उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। ये सब करके हम गुरुजी को प्लीज छोटा ना बनाएं। आप प्लीज गुरुजी से डायरेक्ट जुड़िए और जो भी अपने मन की बात है सिर्फ गुरुजी से करिए। गुरुजी के स्वरूप के आगे करिए, गुरुजी को मन में रखकर करिए। गुरुजी आपके हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। शुक्राना गुरुजी महाराज, बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना। थैंक यू।